हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स एन ओपन एयर हनी बी नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री हुज प्लेन फिगर इज पैराबोलिक शेप गिवन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y. Then the area in square units of the region bounded by parabola x square equal to 4y and the line y equal to 4. ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या बताना है, एरिया बताना है, ठीक है, और हमें गिवन है 4 पॉइंट्स. सपोज अगर हम ये 4 पॉइंट्स ना गिवन हो तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले फिगर बनानी पड़ेगी. कैसे बनाएंगे देखिए. ये हमारा थोड़ा सा सही नहीं बना, चलिए कोई बात नहीं. सपोज ये है हमारा ओरिजिन 0 0, ये है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस. ठीक है, और ये जो पैराबोला है हमारा, ठीक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. और ये सपोज हमारी जो लाइन है, ये हमारा क्या है, पैराबोला, और ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू 4. ठीक है, सपोज हमारे ये पॉइंट्स है 1 2 3 एंड 4. ठीक है, और ये हमारी y एक्सिस है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 0. क्या हो जाएगा, 4 0. ठीक है, और ये यहाँ पे हमारी ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4. ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या है, o ओरिजिन. क्या है, o ओरिजिन. हम इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये है a, ये है b और ये है c. ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, क्या हो गया हमारा, ये वाला पैराबोला हो गया, एंड y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 हमारी ये लाइन हो गई. तो इसके बीच का रीजन, इसके बीच का रीजन हमारा क्या होगा, ये हमारा बाउंड्री रीजन. ठीक है, ये क्या है हमारा बाउंड्री रीजन. अब हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना. हम इसको कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को देखिए. टू फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना है हमें, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड लाइन y इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है. ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड रीजन इज क्या है, AOCBA या फिर ABCOE. अब देखिए, जो हमारा ये रीजन है ABCOE, ये क्या है, जो हमारी ये y एक्सिस है, y एक्सिस, ये इस रीजन को इक्वली डिवाइड कर रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, BOCB. ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ABCOA इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ BOCB कह सकते हैं हम. ठीक है, अब अब BOCB का अगर हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे. देखिए, हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. ठीक है, यहाँ से देखिए x किसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है, रूट ऑफ 4y को हम क्या लिख सकते हैं,
2√5। ठीक है, लिख सकते हैं। सो लेट्स इंटीग्रेट द फंक्शन, इंटीग्रेट द अबव फंक्शन। ठीक है, कहाँ पे करेगा ये इंटीग्रेट फंक्शन, कीजिए। क्या हो जाएगी 2√y dy। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हमें फंक्शन तो पता चल गया कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है, बट अब हमें इसके पॉइंट्स क्या करने हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखिए x² = 4y एंड y = 4 मीट्स एट पॉइंट A एंड C पे। अब A और C पे हमारे ये पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें A और C पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे, x² = 4y, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 4 दे रखी है। पुट कीजिए, तो ये क्या आ गया, x² = 16, और यहाँ से x हमारा कितना आ गया, ±4। देयरफॉर पॉइंट्स आर क्या हो जाएंगे, ठीक है, ए क्या हो जाएगा -4 to 4, और C क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट्स निकाल के दिखाने हैं, -4 4, और ये हमारा क्या आ गया 4 4। ठीक है, बट हमने जो रीज़न लिया है वो क्या लिया है, OBCO। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट्स है वो क्या आ जाएंगे, देखिए ये क्या आ जाएगा 0 to 4। क्या आ जाएगा 0 to 4। 0 to 4 क्यों होगा, क्योंकि हम -4 to 4, चाहे तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, -4 to 4 लेके कर लें। ठीक है, अगर हमें ऐसे नहीं करना तो हम इस हाफ रीजन का पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0 to 4 दिस। ठीक है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब इसको देखिए, ठीक है, अब ये 2 हमारा बाहर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 0 to 4 √y dy। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब ये क्या है 0 to 4 y की पावर 1/2 dy। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या आ जाएगा, ठीक है, y 1/2 है, तो 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस सारे पे हमारी लिमिट्स क्या लग जाएगी 0 to 4। ठीक है, इसको फर्दर कीजिए, 2 ये वाला 2 ये रहा। ठीक है, ये क्या है y की पावर 1 + 1/2 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 3/2, और क्या है 0 to 4। ठीक है, अब देखिए 2 ये 2/3 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास y की पावर 3/2 0 to 4। ठीक है, ये मैं आगे आपको थोड़ा रफ पे करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या आ गया 4/3। देखिए 2 × 2/3 4/3, और अंदर क्या है y की पावर 3/2 0 to 4। ठीक है, तो ये 4/3 मैंने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो ये क्या आ गया 4/3। अब ये इसको मैं 2 की पावर 2 लिख लूँ, 4 को डिवाइडेड बाय रेज़ टू पावर 3/2, ये 0 आ गया। ठीक है, 4/3, ये 2 से हमारा 2 कैंसिल, 2 की पावर क्यूब माइनस 0, 4/3 × 8 - 0, तो ये क्या आ गया 8 4 = 32/3। ठीक है, तो हमारा एरिया कितना आया 32/3। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 32/3। बट ये हमारा 32/3 एरिया किसका आया, इस पोर्शन का BCOB का। हमें क्या निकालना है टोटल एरिया। तो टोटल एरिया हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा 2 × एरिया ऑफ BCOB
यही हो जाएगा। तो किसके को लगेगा 2 इंटू 32/3, 32/3। तो 32/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64/3। तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 32/3 दैट इज 64/3 यूनिट स्क्वायर। क्या आ जाएगा यूनिट स्क्वायर। ये हमारा एरिया किसका आ गया, जो हमारा ये पैराबोला और जो हमारी ये लाइन है उसके बीच में जो ये एरिया बाउंड हुआ है, ये हमारा एरिया क्या आ गया 64/3। तो हम क्या कहेंगे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये सारे स्टेप्स करके दिखाने हैं। ये जो पॉइंट्स है ना ए और सी, मोस्टली बच्चे ये पॉइंट्स निकाल कर नहीं दिखाते, बट ये ज़रूरी है आपको निकाल कर दिखाने।